हमारे जो दुश्मन है वो इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। अगेन ये दहशतगर्द नाम तो अपना लेते हैं ना कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। ये इनकी सपोर्ट इनको बाहर से होती है। यस, हमारे लोकल इश्यूज हैं जिनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें उनको भी एड्रेस करना चाहिए। दहशतगर्द पाकिस्तानी है ना ही इंसान, इनका कोई मजहब है ना ही जबान। दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आला सिंध पुरअज़्म। मुराद अली शाह की इमरान हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। साबिक वज़ीर आज़म ने 4 साल में ऐसा क्या किया कि दोबारा हुकूमत चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सहवन शरीफ धमाका केस, दहशतगर्द नादिर और फुरकान की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। मासूम इंसानों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डॉलर के वार, रुपया तार तार। अमरीकी करेंसी के सामने रुपए की मजीद बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 23 पैसे महंगा, कीमत 193 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार के आगाज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कौम मुश्किल में, हुक्मरान लंदन में। डॉलर 193 पर चला गया। नाम निहाद हुकूमत बाहर बैठी है। फवाद चौधरी के सरकार पर वार। मजाक बंद करें, अबूरी हुकूमत बनाएं, इलेक्शन कराएं। रहनुमा पीटीआई का मुतालिबा। साबिक विफाकी वजीर ने ट्वीट किया, पंजाब में पानी नहीं, फसलें तबाह हो रही हैं, मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। मुआशी बहरान, डॉलर की उड़ान, जिम्मेदार कप्तान। वज़ीर इत्तलात ने साबिक वज़ीर आज़म को डॉलर की बढ़ती कीमतों और मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। इमरान साहब शोर न मचाएं, महंगाई का जवाब दें। मुल्क में 4 साल माफिया का राज रहा। पिछले दौरे हुकूमत के दौरान मुआशी दहशतगर्दी हुई। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। तारकीन वतन ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसीलात ज़र में गैर मामूली इजाफा। पहली बार तरसीलात 3 अरब डॉलर से बढ़ गई। अप्रैल के दौरान बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने 3 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे। माली साल के दौरान मजमूई तरसीलात 26 अरब 10 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। सियासतदान में साके मईशत करे, मारूफ सरमायाकार अकील करीम ढिड्डी का मशवरा। दुनिया में मईशत सुस्त हो रही है, जिससे आपकी बरामदात कम होंगी। हुकूमत 3 माह के लिए बैरून मुल्क तफरी सफर और लग्जरी गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दे। मिफ्ता इस्माइल समझदार आदमी है, मईशत ठीक कर सकते हैं। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के इकदाम की भी तारीफ कर दी। पीटीआई जीडीए का मुश्तरका प्लान नाकाम। सिंध बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने का मंसूबा धरा रह गया। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, इलेक्शन नहीं रोक सकते। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क। तहरीरी जवाब जमा न कराने पर सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर इसारे बरहमी। आखिरी बार मोहलत दे रहे हैं, मजीद तारीख नहीं देंगे। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की वार्निंग। आइंदा समाअत 24 मई को होगी। कराची में सियासी मार्का। NA 240 में 16 जून को ज़िमनी इलेक्शन। 42 उम्मीदवार मैदान में। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 25 मई को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान दिए जाएंगे। गैर संजीदगी, गफलत या लापरवाही। कौमी असम्बली इजलास में अरकान की अदम दिलचस्पी। वज़रा की गैर हाजिरियां, डिप्टी स्पीकर का रिएक्शन। जाहिद अकरम दुरानी ने वज़रा और अफसरान की गैर हाजिरी पर रूलिंग दे दी। JDA के कोरम पूरा न होने की निशानदही पर इजलास मुलतवी। वज़रा यहाँ नहीं आते तो काबीना की फातिह पढ़ लें। जमात इस्लामी की मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का रद्द अमल। सीजोज ने मिलके यहाँ साजिश की, हमारे लोगों को अमेरिकन एम्बेसी में बुलाया। उनको पता था कि चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ आ जाएगा इमरान खान की जगह और वो फिर उनकी खिदमत करेगा। जो लोग साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको ये बताया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। पहले तब्दीली का नारा, अब मजहब काट का सहारा। इमरान खान ने एक बार फिर अपनी सियासत को जिहाद करार दे दिया। जरदारी का नैब इस्लाहात करना कयामत की निशानी है। इंतखाबात के ऐलान तक इस्लामाबाद में रहेंगे।
जो साजिश संभाल सकते थे उन्हें बताया कि मईशत को बड़ी मुश्किल से संभाला है। साबिक वज़ीर आज़म का अटक में जलसे से खिताब। ये है क़यामत की निशानी कि आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहत कर रहा है। लंदन में मिलने गए हैं नवाज शरीफ को, वो भगोड़ा है, भागा हुआ है। जो उसकी बेटी है नवाज शरीफ की, वो भी सजा याफ्ता है। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। ना इन चोरों को मानूंगा, ना अमेरिका के गुलामों को मानूंगा। पीटीआई अपने होम ग्राउंड मर्दान में आज सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। पिंडाल सजाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान और दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। सियालकोट में पीटीआई का कल होने वाला जलसा रोका जाए, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। जलसे के लिए निजी ग्राउंड इस्तेमाल करने का कोई कानूनी हक नहीं। तहरीक इंसाफ को कानूनी तौर पर ना रोका गया तो फिर मुस्तकबिल में सियासी जमातें निजी ग्राउंड में जलसे कर सकेंगी। दरखास्त का मतन, अदालत का दरखास्त गुजार को डीसी सियालकोट से रुजू करने का हुक्म। कारी सरकार में मुदाखलत केस। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। लाहौर की मकामी अदालत के मोहम्मद सफ्तर को पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। समात 2 हफ्ते बाद होगी। अगस्त 2020 में मरियम नवाज की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर पुलिस के साथ हाथापाई हुई थी। तब्दीली सरकार का एक के बाद एक नया स्कैंडल। उस्मान बुज़दार 2 बुलेट प्रूफ समेत 2 सरकारी गाड़ियां साथ ले गए। पुलिस ने दोनों गाड़ियों की वापसी के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब को खातिरसाल कर दिया। फराह गोगी और शौहर एहसन जमील के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात में अहम पेशरफ। नैब को दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों से जवाब मौसूल होना शुरू हो गए। फराह खान और एहसन जमील की मुबैना कंपनीज का रिकॉर्ड SECP ने जमा कराया। फराह गोगी के ताने बाने बुशरा बीबी और बुशरा बीबी के इमरान खान से मिलते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्क में खाना जंगी शुरू कर रखी है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ का इल्जाम, कहा 2018 से अब तक इलेक्शन रूल्स में जो तरामीम कर चुके उन्हें वापस ले लिया जाए तो तैयार हैं। हार गई महंगाई, आवाम की शामत आई। खाने पीने की चीजें मुसलसल महंगी। आटा, चीनी, दाल, घी, चिकन की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सब्जी पकाना भी इम्तिहान बन गया। कराची में चिकन 600 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में सब्जियों की सरकारी रेट के बजाय जायद कीमत पर फरोख्त जारी। 460 रुपये किलो क्यों मिलन डे चीनी नहीं लभन डी। दसो गरीब आदमी की 15,000 रुपये नाल की बनाए बच्चों का। चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है। अशियाई ज़रूरिया की कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। हुक्काम की ब्रीफिंग। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात पर गौर। कई शहरों में क़यामत खेज गर्मी। लाड़काना और सक्कर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड। सिब्बी, जैकबाबाद, नवाब शाह में 47 डिग्री। रहीम बार खान में 46, राजनपुर में 46, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में 45, मुल्तान और लाहौर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड। शॉर्टफॉल का अंजाम, लोड शेडिंग सुबह शाम। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,743 मेगावाट से बढ़ गया। पैदावार 20,757 मेगावाट। तलब 25,500 मेगावाट। कड़ाके की गर्मी में शहरी बिजली बंदिश झेलने पर मजबूर हैं। बड़े शहरों में 8 घंटे, मज़ाफ़ात में 16 घंटे तक बिजली गायब। बिजली की बड़ी किल्लत है। एक दिन आती है, 2 घंटे बाद जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। बच्चे परेशान। लोड शेडिंग ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। ये मैट्रिक के सालाना इम्तहानात हो रहे हैं और लोड शेडिंग अपने उरूज पर है। लाइट आए तो पानी भरें और बच्चे नहाएं, उनका मुंह धोएं, वो स्कूल जाएं। और भी लोड शेडिंग के इतने मसले हैं, जब भी कोई काम करने का टाइम आता है लोड शेडिंग हो जाती है। सिंध में पानी की शदीद किल्लत। ज़मीनें खुश्क, कपास समेत कई फसलें खतरे में। ठट्ठा, केटी बंदर, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर साकरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का पानी फ्राहम करने का मुतालिबा। सहराए चोलिस्तान में खुशहाली, पानी नायाब। 150 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। अहले इलाका का चोलिस्तान को आफत ज़दा करार देकर रिलीफ पैकेज देने का मुतालिबा।
शदीद गर्मी में पानी ठंडा रखने का कदीम जरिया। दौरे जदीद में भी मटकों और सुराहियों का इस्तेमाल जारी है। गर्म मौसम के दौरान कई शहरों में मटकों और सुराहियों की मांग में इजाफा हो गया। मिट्टी के कूलर भी धड़ाधड़ बिकने लगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 10वीं और 9वीं क्लासेस के बोर्ड इम्तिहानात शुरू। 3,253 इम्तिहानी मराकज कायम। CCTV कैमरे नस्ब। 8,21,906 तलबा इम्तिहान देने में मसरूफ। चाहे मियाँ बीवी ही क्यों ना हो, अफगानिस्तान के शहर हेरात में होटलों पर मर्द और खवातीन के एक साथ खाना खाने और पार्क में इकट्ठे जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अफगान तालिबान हुक्काम का कहना है कि यह असूल तमाम अफराद पर लागू होगा। मर्दों को गंजा कहा तो जिनसी हिरासानी का केस बनेगा। बरतानवी अदालत ने फैसला दे दिया। मर्दों के लिए लफ्ज गंजा इस्तेमाल करना फितरी तौर पर जिन्स से मुताल्लिक और इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है।